Hello, folks. How are you? I am Ricky Kumar, and you are watching Ricky's Thoughts. And in this episode, we'll talk about the biggest stupidity of our TV. और वो stupidity क्या है, वो जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें. And if you are new in my channel, so please subscribe, hit the bell icon, and like, share, comment. So I don't know this thing happen only in India or any other countries, but yes, now I am tired. किसी भी चीज़ को देखते देखते मेरे दिमाग में विचार आता है और मेरा दिमाग जो है बहुत ही अजीब है. बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है जो दूसरे लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, और उसके बाद यदि उसमें कुछ भी अजीब लगता है तो उसके बारे में बात भी करता हूँ. वैसे ही मुझे टीवी की एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, और वो है ये कि जैसे कि एक तो मैं आप लोग को बताऊँ, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे व्यूअर्स में से कितने लोग, हाउ मेनी पीपल वॉच WWE, बिकॉज आई एम द फैन ऑफ WWE. और ये बता दूं कि अभी के समय का तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो पहले का जो उसका समय था, जो पहले का जो उसका ऑरा था, यानी कि ये जो 90s वाला था, इसका तो मैं बहुत बड़ा रहा हूँ, स्पेशली 97 के बाद से. इनफैक्ट मैंने तो देखना ही उस समय से शुरू किया था जब द रॉक की एंट्री हुई थी उसमें. सो आई रिमेंबर दैट ऑल थिंग. और वो जो समय था WWE का, वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा. आई एंजॉयड तक बतिस्टा, जॉन सीना, इन लोगों का टाइम चल रहा था. अभी भी रैंडी ऑर्टन, कुछ WWE के जो कलाकार हैं उनके लिए मैं उसको देखता हूँ. सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप लोग में से जो लोग भी अगर फ़ैन हैं, मुझे तो मालूम नहीं कि फ़ैन है कि नहीं है, कितने व्यूज़ आएंगे इस वीडियो को मुझे नहीं पता, लेकिन अगर फ़ैन हैं तो आई एम श्योर इस बात से आप लोग एग्री करेंगे जो मैं आज कहने वाला हूँ. एंड दैट्स वाई आई सेड दिस इज़ बिगेस्ट स्टूपिडिटी ऑफ TV. तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं इसमें सीधा अपनी बात रखता हूँ. दोस्तों, जब WWE हम लोग देखते हैं, या इस तरह का कोई फाइटिंग वाला जो होता है ना, जैसे कुछ लोग बॉक्सिंग भी देखते होंगे, और कोई ऐसा रेसलिंग टाइप का कुछ और आता होगा, जैसे कि एक इम्पैक्ट करके भी आता है, WWE जैसा ही रहता है बट इससे अलग है. तो इन शोज़ के अंदर में अक्सर होता ये है कि कई बार इनके जो गिमिक होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें कि यस, वी नो वेरी वेल, एंड इफ़ यू डोंट नो सो आई नो वेरी वेल, कि ये जो शो होता है ये स्क्रिप्टेड होता है. सबसे पहले तो ये मैं बता दूं. एंड सेकंड थिंग इज़ कि इन शोज़ के अंदर में अक्सर ऐसा होता है, कभी किसी का सीरियसली एक्सीडेंट भी हो जाता है, बट वो एक्सीडेंट होता है. अदरवाइज़ जो भी आप उसमें देखते हैं, जो भी फाइट देखते हैं, वो स्क्रिप्टेड ही होती है, और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है. और उस प्रैक्टिस में उनको यही सिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा किसी को आप मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते आप, और उसी की वो लोग तैयारी करते हैं. ये एक तरह का कह लीजिए सर्कस, जिसमें खुद को बचाते हुए, आपको दिखाते हुए ये लोग अपना परफॉर्मेंस करते हैं, और वही देखने में एक मज़ा आता है. आई नो, आई मेंटली प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी. अगर आप WWE देखते हैं आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आज इस वीडियो के ज़रिए से पता लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है. जो फाइट्स होती हैं वो भी कुछ इस तरह की होती हैं कि एक दूसरे को बचा के की जाती हैं, सच में उनको मारा नहीं जाता है. जो एफर्ट और एनर्जी इसमें यूज़ करते हैं रेसलर, वो होता है उनकी, जो वो रिंग में भाग दौड़ करते हैं, जो उछल कूद करते हैं, दैट इज़ रियल. और वही मैंने कहा जैसे कि वो सर्कस जैसा, उसकी पूरी प्रैक्टिस होती है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है. सो एवरी फैन नो अबाउट दिस, एंड रेसलर्स आल्सो नो कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. कभी वो उसी चक्कर में ज़ख्मी होते हैं, इंजर्ड होते हैं, वो मूवमेंट अलग ही होता है. लेकिन इसमें आपने देखा होगा किसी फाइट के दौरान कभी कभी आपको देखने को मिलता है किसी की नाक टूट गई, किसी का सर फूट गया, बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड दिख रहा है, टू मच शो हो रहा है. तो इस तरह की चीज़ों को जब भी दिखाया जाता है, पहले दिखाया जाता था, पहले तो कुछ नहीं था, पर आजकल एक नया चोचला आ गया है कि जब भी ऐसा कोई सीन आता है तो उस पूरे के पूरे जो फाइट है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाता है. सो यार, मैं एक चीज़ समझ नहीं पाता कि फिर कलर टीवी लेने का मतलब क्या है, कलर टीवी, स्मार्ट टीवी का मतलब क्या है जब तुम इस शो को ब्लैक एंड वाइट कर दोगे. एंड यस, माय पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों करते हो आप लोग, लेकिन वो एक बात समझने की इसमें यह है दोस्तों कि जैसे कि जिन लोग को क्रिकेट पसंद आता है, आई सॉ दैट ओनली द पर्सन विल वॉच. दूसरा जिसको पसंद नहीं आएगा वो क्रिकेट नहीं देखता है. समझ रहे हो बात को? आपको कोई एक चीज़ पसंद आती है, आप ही देखोगे, दूसरा उसको नहीं देखेगा. क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, यह यूट्यूब की वीडियो की बात अगर कर लें, किसी को कुछ पसंद नहीं है वो उसको नहीं देखेगा.
तो कहने का मतलब ये है। और फिर एक चीज़ ये होता है कि जो जिस तरह की चीज़ को देखता है ना, वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होता है। सो मुझे इस चीज़ का कोई सेंस नज़र नहीं आता कि उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट करो, पूरा का पूरा मज़ा ख़राब कर देते हैं। अब वो फाइट फिर क्या होता है ना कि 20 मिनट की फाइट यदि है, तो उस 20 मिनट में आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा, केवल एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा, और आप बैठे रहो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हुए। क्योंकि जब तक वो दिख रहा है, जब तक उसको वो दिख रही है कि उसको लगी हुई है कहीं या कुछ, तो वो शो ही नहीं होने देंगे उसको कलर। एंड व्हाट यू थिंक, नो, small kids also know about that. That is blood. That is what. And every small kid also enjoy. They have brain. And you think we are stupid? बच्चे बच्चे को ये चीज़ पता होती है कि वो क्या चल रहा है, क्या है। अगर देख भी लेता है उसको भी समझ में आता है, वो लोग इंजॉय करते हैं उसको, कुछ उससे वो लोग घबराते रहते नहीं हैं, उनको कोई असर नहीं होता उससे। और आप लोग को क्या लगता है कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देने से क्या वो चीज़ पता ही नहीं चलेगी क्या है? इतना आदमी को आप लोग बेवकूफ़ और इडियट समझते हो कि मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता यार, ये सब चीज़ें होती ही क्यों हैं। एक तो पूरा हम जैसे जो फैंस हैं उनका मज़ा ख़राब होता है। आपको ज़्यादा ही केयर करनी है, फ़िक्र करनी है, तो उस प्रोग्राम में लिख दो कहीं पर एक जगह में कि भैया ये शो जो है ये इस तरह का है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आदमी अपना जाने, उसको देखना है नहीं देखना है, नहीं देखना होगा चला जाएगा। वैसे जैसे कि मैंने कहा, जिसको नहीं देखना होता, जिसके ये सब शोज़ नहीं हैं, वो लोग नहीं देखते भाई। आप लोग क्यों परेशान होते हो? जिसको नहीं देखना वो उठ के चला जाता है, टीवी बंद कर देता है, चैनल चेंज कर देता है। वी हैव मैनी ऑप्शन। बट नहीं, आप लोग तो पूरा जो देख रहा है उसके मज़े को ही ख़राब कर देते हो ब्लैक एंड वाइट करके। पता नहीं क्या है उसमें साबित करना चाहते हो। तो मुझे इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं, और इस चीज़ के लिए पब्लिक भी कुछ क्यों नहीं बोलती, मेरे समझ में ये भी नहीं आता है। या वाकई हम इतने कमज़ोर हैं कि हम एक स्क्रिप्टेड चीज़ को देखकर डर जाते हैं। आज यहाँ दुनिया में लाखों चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर तो जो रियल एक्चुअल में हो रही हैं उसके ऊपर कोई रोक ठीक ढंग से है नहीं। और जो जो नकली है, जो जो चीज़ें ऐसे ही हैं, टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं, उसका नाम क्या है? WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। आजकल वो स्पेशली हर चीज़ को ध्यान में रख के ही बना रहे हैं, बच्चों के लिए ही बना रहे हैं एक तरह से वो। और वो आजकल के रेसलर भी उसमें देखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आजकल के रेसलर जो है ना, वो तो लगते ही नहीं है रेसलर टाइप के यार। उनकी बॉडी बिल्कुल हमारे जैसी आम साधारण सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इसको देख के कि अरे यार, इसको तो मैं फेंक के आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी को मैं देखते देखते सोच रहा था, क्योंकि एक दो फाइट ऐसे दिखाई दिए मुझे, और भी देते रहते थे। मैं सोचता रहता था इस चीज़ के बारे में, क्या बोलूँ। फिर सोचा यार आज एक थॉट रख ही देते हैं इसके बारे में भी, कि मुझे तो यार ये अजीब लगता है इस तरह का रवैया। आप लोग सबसे पहले यही समझो, जो लोग उसको देखते हैं उनको मालूम होता है कि हम क्या देख रहे हैं। मुझे मालूम है WWE है, फाइटिंग है, रेसलिंग है, जो भी है, उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई गिर सकता है, किसी को लग सकती है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है, उसमें पॉसिबिलिटी है, होता भी है। रेसलर जो हैं वो रियली इंजर्ड भी होते हैं। अब हमको तो सब पता है, आदत है, बचपन से देख रहे हैं। तो ये चीज़ों को इस तरह से हाइड करके कुछ नहीं होगा, बल्कि इस चीज़ को बच्चों को हो या किसी को भी हो अवेयर करो, बताओ उनको कि ऐसी चीज़ें हैं बेटा, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। छुपा के कुछ मिलना नहीं है, छुपाने से कुछ नहीं मिलता। जब आप सेक्स एजुकेशन की बात कर सकते हो कि सेक्स एजुकेशन उसमें बताओ, छुपाओ मत, तो सेक्स जैसी चीज़ जब बता सकते हो, एजुकेशन की मांग कर सकते हो, तो ये जो लाइफ में होने वाली चीज़ें, इनकी मांग नहीं कर सकते आप, इसको नहीं सिखा सकते आप, उसको हाइड कर रहे हो। और इतने बेवकूफ़ाना तरीके से, क्या ब्लैक एंड वाइट हो जाने से, ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ब्लैक एंड वाइट हो जाने से क्या वो पता नहीं लगता कि वो क्या हो रहा है? बट आप लोग पता नहीं क्या करते हो, एक ज़बरदस्ती का उसको ऐसा करके पूरे शो का मज़ा किरकिरा करना। फेंक दो उठा के अपने कलर टीवी, स्मार्ट टीवी, ऐसे ही रहना है तो मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता भाई। अब आप लोग जानो कि आप लोग को क्या लगता है। ये चीज़ काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में तैर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाता हूँ और आप ही लोगों से पूछता हूँ, भाई क्या सोचते हो इसके बारे में, बताओ ज़रा, हम भी तो जानें। ठीक है, तो यही एक बात थी जो कहनी थी आप लोगों से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करना। टेक केयर।